अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है। टुडे द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज साइनैप्स। अच्छा बेटा, ये टॉपिक आपने कंसेप्चुअल बिल्कुल टॉपिक है। अगर आप इधर ही समझ जाओगे तो आपका क्लियर है। अगर आप यहाँ फंस गए या आपको नर्व इम्पल्स नहीं आता था तो ये टॉपिक आपसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि साइनैप्स क्या होता है। उससे पहले कि इससे एक कंफ्यूजिंग टर्म और भी है बेटा, आपने पढ़ा था साइनैप्सिस, ठीक है। सो नेवर कंफ्यूज इन बिटवीन दीज टर्म्स, क्योंकि ये साइनैप्सिस जो था वो सेल डिवीजन के अंदर था। अक्सर बच्चे जब वो पूछते हैं कि साइनैप्सिस बताओ, वो साइनैप्स लिखाते हैं, या अगर वो पूछा साइनैप्स तो साइनैप्सिस। तो आपने याद रखना है वो साइनैप्सिस जो होती है वो सेल डिवीजन की होती है, जबकि ये है जो आपका टॉपिक है साइनैप्स है। अच्छा, ये क्लियर यहाँ तक बात हो गई कि साइनैप्स डिफरेंट चीज है। तो क्या डिफरेंट चीज है, तो हम ये देखते हैं जो साइनैप्स है ना वो आपका मोस्ट प्रोबेबली न्यूरॉन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टर्म साइनैप्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? न्यूरॉन के लिए। लेकिन ये स्पेसिफिकली खाली न्यूरॉन के लिए इस्तेमाल, ये भी जस्टिस नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट सेल्स के लिए भी जो उसके अंदर गैप आता है उसके लिए भी न्यूरॉन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या न्यूरॉन से मसल्स के सेल्स में जा रहा है उसके लिए भी साइनैप्स का वर्ड यूज होता है, या न्यूरॉन से ग्लैंड्स के लिए जा रहा है उसके लिए भी साइनैप्स का वर्ड यूज करते हैं, या दो डिफरेंट जो कार्डियक सेल्स होते हैं उसके दरमियान जो गैप है वो भी आपका साइनैप्स है। तो मैं डिफरेंट चीजें रिलेट कर रहा हूँ आपको सिर्फ एक चीज समझाने के लिए कि कोई गैप होता है, देयर इज अ गैप। तो आपने ये बात याद रखनी है कि साइनैप्स का एक गैप है। अब हम करें, अब आते हैं हम बोर्ड की तरफ, जहां मैंने सिंपल तौर पे लिखा हुआ कम्युनिकेशन जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। ये क्या है बेटा? जंक्शन है। जंक्शन जैसे हमारा समरसटा रेलवे जंक्शन है, यहाँ क्या होता है कुछ बोगियां जो होती हैं, ठीक है, कुछ रेल में वो ऐड होती है या कुछ निकाल देते हैं, उनको किसी की ट्यूनिंग सर्विस करनी होती है। तो मतलब यहाँ पे कोई चीज ऐड होती है, कोई चीज निकालते हैं हमारी ट्रेन में से। ये जंक्शन का मतलब है जहां पर कोई चीज ऐड होती हो। जंक्शन मतलब वहां पे कोई गैप हो। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? कम्युनिकेशन जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के दरमियान जो कम्युनिकेशन जंक्शन बनेगा उसको हम कहेंगे बेटा साइनैप्स। लेकिन खाली इतना ही नहीं करना, मैं थोड़ी और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कम्युनिकेशन जंक्शन के बाद, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्रॉइड। ये कहां से बेटा जाएगा? बेटा ये देखो, ये आपके पास क्या है? एक्सॉन है। ये हमारे पास क्या है? एक्सॉन है, ठीक है। ये एंडिंग जा रही है, ठीक है, जो दूर जा रहे हैं, हमें जो सेल बॉडी से दूर जो जाता है वो कौन होता है? एक्सॉन होता है। और ये हमारे पास क्या है बेटा? डेंड्रॉइड्स। ये हमारे पास ये है डेंड्रॉइड्स। तो ये एक्सॉन से डेंड्रॉइड्स की तरफ जा रहे होते हैं। कौन बेटा? हमारे पास साइनैप्स। साइनैप्स क्या हमारे पास? वो जंक्शन है, वो गैप है जो हमारे पास एक्सॉन से डेंड्रॉइड की तरफ जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या जा रहा है और किस तरह जा रहा है। तो बेटा मजे की बात जो हमारी कहानी में इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट ये है कि कोई कम्युनिकेशन जंक्शन ही नहीं होता, या हमारे पास नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, मतलब कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी नहीं है और कोई वायर भी आपस में नहीं जुड़ी। देखो ना, अगर एक वायर है, अगर मैं कहूँ करंट पास हो इसमें से, तो क्या इन दोनों का आपस में जुड़ा होना चाहिए ना? मैं कहता हूँ ये वायर आपस में जुड़ी भी नहीं है और फिर भी करंट पास हो रहा है, फिर भी करंट क्या पास हो रहा है। तो ये कैसे होगा? फिर ये सारी चीजें डिटेल हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि साइनैप्स क्या होता है। फिर अच्छा हमें ये पता चल गया कि भाई कोई गैप है और कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है दोनों न्यूरॉन के दरमियान, फिर भी वो नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर रही है, वो किस तरह कर रही है, ये हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। अच्छा बेटा, माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, मतलब दो न्यूरॉन है ना, उसको जब हम माइक्रोस्कोप की वजह देखें फिर हमें वो गैप क्या जाके नजर आएगा। वैसे तो हमारे लिए सब क्या न्यूरॉन, मतलब हम अगर कहें एक न्यूरॉन ये है हमारे पास और दूसरा न्यूरॉन क्या है? ये है, ठीक है बेटा। तो ये जो गैप है हमारे पास, ये बेटा हमारे पास होगा साइनैप्स। ये हमारे पास ये गैप होता है, ये कम्युनिकेशन जंक्शन, ये इस पूरी जगह को हम क्या कहते हैं? साइनैप्स। इस गैप, ये जो स्पेसिफिक जगह होती है साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, वैसे इस जगह को क्या कहते हैं? साइनैप्टिक क्लेफ्ट।
तो इस पूरी जगह क्या कहते हैं हम, साइनैप्स कहते हैं। अब साइनैप्स की दो टाइप्स होती हैं, पंजाब बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है, मैं डिफरेंट बोर्ड्स के लिहाज से ये टॉपिक बनाया हुआ है ताकि आप कहीं पे भी लिख सकते हो। ये दो टाइप्स हैं, एक है केमिकल साइनैप्स और एक है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। जबकि केमिकल साइनैप्स में जो गैप होता है 20 नैनोमीटर। देखो कितना, 1 नैनोमीटर कितना बराबर होता है आपके पास 10 की पावर -10 की होगा, ठीक है, -9, दिस इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो इतना छोटा गैप होता है ये, ठीक है बेटा, इतना छोटा क्या होता है ये गैप होता है। या इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या बने 0.2 नैनोमीटर, ये भी इतना छोटा गैप है आपके पास। तो एक जो हमारे पास सारा का सारा हमने देखना है ये किस तरह से फिर ट्रांसमिट हो रहा है नर्व इम्पल्स, तो उसका जवाब बेटा हमारे पास है न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बेटा, न्यूरो ट्रांसमीटर वो है जिससे बेटा आपके पास एक साइनैप्स से दूसरे साइनैप्स को मैसेज लेके जाएगा। मतलब एक मैसेज को लिया दूसरे न्यूरॉन के पास गया, वो कौन है बेटा, न्यूरो ट्रांसमीटर है। अब राज साहब 1 मिनट इधर आएंगे, एक्सक्यूज मी राज, देखें समझने के लिए हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल आई एम न्यूरॉन, मैं क्या हूं, एक न्यूरॉन हूं, माय नेम इज अवैस, एक अवैस नाम का न्यूरॉन है, एक अबरार साहब के नाम का न्यूरॉन। अबरार साहब हाथ अपना आगे करें, तो ये देखें बेटा, ये अबरार साहब का न्यूरॉन है, क्या मेरा न्यूरॉन, और बीच में क्या एक गैप है, ठीक है, इसी गैप को हम क्या कहेंगे, साइनैप्स कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कोई हमारे पास कोई ब्रिज भी हो सकता है जो लेके जा सकता है, ओके, और वैसे भी जा सकते हैं। थैंक यू अबरार साहब। अच्छा बेटा अब देखते हैं हम न्यूरो ट्रांसमीटर में क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर वर्ड क्या, हमारे पास केमिकल मैसेंजर हैं जो हमारा मैसेज लेके जा रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। अब हम आते हैं हम न्यूरो ट्रांसमीटर की डायग्राम की तरफ। ये मैं लास्ट में बताऊंगा न्यूरो ट्रांसमीटर कौन कौन से हो सकते हैं, इसकी एग्जांपल ये हमारा कहानी का ट्विस्ट होगा। अभी देखते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर को। तो सबसे पहले बेटा ये तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एरिया साइनैप्स कहलाता है, जबकि इस जो सिर और सिरिस के दरमियान जो गैप है साइनैप्टिक लेफ्ट कहते हैं। जबकि जो ये ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, या जो एक्सटेंडेड पॉइंट है हमारा साइनैप्स का, जहां से वो एक्सटेंड हो रहा है उसको साइनैप्टिक लोब कहते हैं। और इसके अंदर ये जो चीजें पड़ी है बेटा, इसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है बेटा, ये हमारे पास है न्यूरो ट्रांसमीटर। अच्छा बेटा ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक्चुअली आपको कुछ याद दिला रहे होंगे वेसिकल्स की, कुछ इसी तरह का आपने सेल के अंदर वेसिकल्स पढ़े थे ना, वेसिकल्स जिन्हें हम कहते थे, गोल्जी ऑपरेटर से निकले वाले वेसिकल्स होते हैं। तो बेटा इसका मतलब है अंदर कोई ना कोई और चीजें भी पड़ी होती हैं, मतलब अंदर हमारे पास ही माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, अदर ऑर्गेनेल्स भी होंगे बेटा, इसके अंदर हमारे पास ही बाकी चीजें भी होती हैं। लेकिन ये हमारा मेन टॉपिक नहीं होगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ जो फोकस होना चाहिए न्यूरो ट्रांसमीटर पे अभी, कि न्यूरो ट्रांसमीटर किस तरह इधर से इधर ट्रांसमिट होंगे। बेटा ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए, ये भी आपको बुक में नहीं है, इसको ऐड कर लें, किस प्रोसेस के थ्रू ये हो जाएंगे बेटा। ये देखो ये यहाँ के आके अटैच हुए, ओके, ये आपके पास, ठीक है, जिसने उधर जाना है, ये एक्सोसाइटोसिस होगी। क्या होगा बेटा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई एक्सोसाइटोसिस, ये बेटा एक्सोसाइटोसिस होके इधर आ जाएंगे सारे, मतलब अब ये इधर आने लग गए, ये बेटा इधर आने लग गए, ये बेटा इधर आ गए सारे। अच्छा अब ये बेटा इधर से क्या हो जाएंगे हमारे पास, इधर हमारे पास रिसेप्टर सेल्स होंगे, क्योंकि आप उधर तो जाना है, वहां तो बाहर निकल गए एक्सोसाइटोसिस के लिए। हमने बिल्कुल एक ही कंसेप्ट क्लियर होते जाना है कि किस तरह पर यहाँ के रीच करेंगे। तो यहाँ पर बेटा आपके पास होंगे जी रिसेप्टर सेल्स। क्या होंगे बेटा, रिसेप्टर सेल। ये देखिए हम फॉर एग्जांपल कहते हैं भाई ये कटोरी है हमारे पास रिसेप्टर सेल की, ठीक है, ये आगे इसको कैच करेगी, और ये दूसरी कटोरी है बेटा हमारे पास रिसेप्टर सेल की, ये तीसरी कटोरी हमारे पास रिसेप्टर सेल की। तो रिसेप्टर पता था ना बेटा क्या होता है, एक तो केमिकल मैसेज को रिसीव भी करता है, ठीक है, और आगे ट्रांसमिट भी करता है। रिसेप्टर का दोनों काम होते हैं बेटा। तो हम देखते हैं बेटा ये हमारे पास क्या है बेटा, रिसेप्टर, ये हमारे पास बेटा क्या
रिसेप्टर है। अब जैसे ही बेटा आपके पास ये आएंगे इधर, ठीक है बेटा, इधर आ जाएंगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जी आपके इधर आ गए। और अब आपके पास ये जगह आपने ये नर्व इम्पल्स में पढ़ा था, ये जगह हो जाएगी आपके पास डीपोलराइज। क्या हो जाएगी बेटा ये, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव इधर हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव और इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है बेटा। इसी तरह आपके पास ये इधर पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से बेटा ये। और वहां पे जो हमारे पास पहले जो था नेगेटिव, ठीक है, वो फिर दोबारा अंदर क्या, जी जी बिल्कुल इसी तरह से कि आपके पास जो हमारे स्टार्टिंग में होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं, फिर दोबारा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आप हमारे पास दोबारा इस तरह हो जाएंगे कि दोबारा वो अपने आप को पुराने स्टेज में आएंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएंगे। और अब ये बेटा किस में आ जाएगा हमारे पास, एएमपी में, ये हमारे पास ही एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बन जाएगा। ये सब हमारे पास बन गया अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। अब ये यहाँ से जो कुछ चीजें होती हैं जिनको एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट भी कर लिया जाता है, मतलब जो यहाँ पर रह गए नर्व इम्पल्स से भेजना था, यहाँ पर नर्व इम्पल्स को भेजा यहाँ पर, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में है, न्यूरो ट्रांसमीटर की मदद से। अब ये भी आपकी बुक में नहीं होगी, इसको कुछ एंजाइम क्या कर लेते हैं बेटा, डाइजेस्ट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, यहाँ पर क्या होता है बेटा, एंजाइम इसको क्या कर लेंगे, कुछ डाइजेस्ट कर लेंगे, या कुछ ऐसा भी होता है कि वो वापस भी चले जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो वापस भी चले जाते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है कि प्री साइनेप्सिस और पोस्ट साइनेप्सिस, ठीक है बेटा। प्री क्या क्या मतलब होता है हमेशा पहले, प्री क्या मतलब होता है, क्या होता है पहले, या इसको ये भी कह सकते हैं जो साइनेप्सिस की तरफ लेकर जाए, जो साइनेप्सिस की तरफ लेकर जाए। तो बेटा ये देखो, ये आपके पास साइनेप्सिस की तरफ लेके जा रहा है ना, ये देखो ये लेके उसके तरफ जा रहा है, या ये पहले आ रहा है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये प्री साइनेप्टिक है, प्री साइनेप्सिस। अच्छा बेटा, और जो हम आगे देखते हैं वो जो दूर लेके जा रहा है वो हम उसको कहते हैं पोस्ट। बाद में चीज को क्या कहते हैं बेटा, पोस्ट। तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या हमारे पास बेटा, पोस्ट साइनेप्सिस। ये हमारे पास बेटा कहलाता है पोस्ट साइनेप्सिस, जबकि ये वाला क्या रहेगा हमारे पास, प्री साइनेप्सिस। ओके बेटा, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर क्या थे, जस्ट मैसेज थे जो हमने भेजा है उसको मैसेज की फॉर्म में, या हमारे पास किसकी फॉर्म में, हमने केमिकल्स मैसेंजर के थ्रू उसको आगे ट्रांसफर किया है। क्लियर बेटा। अब कुछ हम इसकी एक और चीज देख लेते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट को। सिनेप्टिक क्लेफ्ट बेटा क्या है, गैप बिटवीन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। मतलब ये गैप जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ये पहले वाली हो गई, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो बाद वाली हो गई, उसके दरमियान जो गैप है उसको हमने क्या कहते हैं बेटा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप। और ये क्या होता है बेटा, माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेटा, आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सिनेप्टिक क्लेफ्ट का। अच्छा अब बेटा सवाल ये पता, इंपल्स थ्रू सिनेप्सिस, मतलब अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर आप इतना लिखाते हो तो ये आपके लिए इनफ है। देखो आपने बता दिया, डेफिनेशन भी बता दी, डायग्राम भी बता दी, उसकी टाइप्स भी बता दी, फिर आपने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में सिनेप्टिक क्लेफ्ट बना दिया, डायग्राम बता दी, और ये थोड़ा बहुत आपने एक्सप्लेन कर दिया उसी बात। अब एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं कि वन इम्पल्स डज नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट न्यू नर्व इम्पल्स। मतलब वो कह रहा है खाली एक ही नर्व इम्पल्स आया तो ये ठीक है, डज नॉट नेसेसरी, ये मतलब ज्यादा आने चाहिए। टू और मोर देन टू नर्व इम्पल्स नीडेड टू स्टार्ट, दो या दो से ज्यादा हो, फिर वो नर्व इम्पल्स क्या जनरेट होगी, वो आगे ट्रैवल करेगी। नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट्स आफ्टर फ्यूजन दे आर रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जब ये क्या फ्यूज कर जाएगी तो क्या रिलीज करेगी बेटा, आफ्टर फ्यूजन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर दे आर न्यूरो, जगह कम की इसलिए मैंने थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया, न्यूरोट्रांसमीटर इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या ये जगह यहाँ पे क्या रिलीज कर देगा, उसके बाद क्या इसके रिसेप्टर सेल्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करके आगे फिर इसी तरह नर्व इम्पल्स चलती रहेगी और वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। अगर बेटा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।